तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं सर, कि आप सर, 24 अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको। और या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब इसका जरा न्यू वर्जन सुनिए, एकदम नया है। मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं सर, कि अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको। और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में। ये बयान है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो तीसरी बार भाजपा में ना जाने की कसम खा रहे हैं। कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना नहीं। मतलब मर जाएंगे लेकिन इस बार भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब नीतीश के इस बयान के सामने आने के बाद और भाजपा में ना जाने की पुरानी कस्मों को खाक में तीसरी बार मिलाने के बाद अब एक ही गाना याद आता है कि सजन रे झूठ मत बोलो। क्योंकि नीतीश के ऐसे बयान पर अब भरोसा करना जरा मुश्किल है। नीतीश के इस बयान के सामने आने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि नीतीश के इतने क्लियर बयान के बाद हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। साल 2013 में जब नीतीश ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और उसके बाद भाजपा में चले गए थे। या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है, आपको इतने प्रचार की ताकत है। दूसरी कसम उन्होंने खाई कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, और अब सोमवार को उन्होंने तीसरी बार कसम खा ली कि मर जाएंगे पर भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो राजनीति के दांवपेच में नीतीश जी के दो कसम तो टूट चुके, और अब नीतीश के दो कसमों को ध्यान में रखते हुए अब राजनीतिक गलियारों में इस तीसरी कसम का मतलब निकाला जा रहा है, बयान के मायने निकाले जा रहे हैं और नीतीश के भरोसे पर सवाल उठाया जा रहा है। खैर, बिहार की राजनीति इन दिनों स्कूल टाइम की याद दिला रही है। कोई बेटे की कसम खाने को कह रहा है तो कोई खुद ही कसम पर कसम खाए जा रहा है। अब नीतीश अपने इस कसम पर कितने अडिग रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब नीतीश के इस बयान की काफी चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।